स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी साइंस की क्लास में। आपको पता है हम लोग चेंजेस अराउंड अस कर रहे हैं। मैंने आपको कई चेंजेस कर वाला एक टेबल करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ चेंजेस पॉसिबल होते हैं, कुछ चेंजेस पॉसिबल नहीं होते। यानी कुछ चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, कुछ चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते। जैसे अगर आप मिल्क से पनीर बना रहे हो तो क्या ये चेंज रिवर्सिबल होगा? नहीं। क्या पनीर से दोबारा दूध बन सकता? नहीं। तो जितने भी केमिकल चेंज होते हैं ना बेटा, वो यूजुअली इरिवर्सिबल होते हैं। जितने भी फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। जैसे पानी से आप आइस बना लो, आइस से दोबारा आप पानी बना लो, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको करवा रहा हूँ कि कई ऐसे क्या हम लोग चेंजेस खुद कर सकते हैं। आइए देखें। आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम टूल्स के अंदर वुडन हैंडल लगे होते हैं। देखो, कोई भी यहाँ पे आपके सामने ढेर सारे आपको यहाँ पे टूल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। टूल्स को हमेशा हीट किया जाता है इससे पहले कि हम उसके अंदर लकड़ी का डंडा फंसाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ पे आप नोट कर सकते हो खुरपा है, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास बेटा यहाँ पे ये बजरी का सामान उठाने के लिए जो यूज़ की जाती है वो वाला टूल है हमारे पास। आप इन सभी टूल्स में देखो होल्स प्रेजेंट है ना, पे होल्स प्रेजेंट। इन होल्स को जब हम हीट करते हैं तो इनमें एक्सपेंडेशन आ जाती है, ये एक्सपैंड हो जाते हैं, ये खुल जाते हैं। तो जब ये होल एक्सपैंड हो जाते हैं बेटा, तो आसानी से हम लकड़ी का डंडा इनके अंदर पहुंचा सकते हैं, फिट कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये ठंडे होते हैं, जब ये ठंडा होता है मेटल, तो ये फिर से क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है, कंट्रैक्ट कर जाता है, और जो लकड़ी है उसको पकड़ बना लेता है और वो लकड़ी बाहर नहीं निकलती, ठीक है। तो कस्सी जिसको बोलते हैं, ये सारे ऐसे बनते हैं। तो आप नोटिस करिए क्या बोल रहा है आपको कि आयरन ब्लेड जो होते हैं इन सभी टूल्स के, इन सब के पास रिंग होती है जिसके पास वुडन हैंडल, और वो फिक्स होता है। हमेशा जो रिंग होती है वो छोटी होती है वुडन हैंडल से। ऐसा उसको हम कैसे करते हैं, इसको फिक्स करने के लिए हैंडल को, रिंग को हम थोड़ा सा गर्म करते हैं, ये थोड़ी सी लार्ज हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, और फिर आसानी से लकड़ी का जो हैंडल है वो इसके अंदर फिट किया जा सकता है। इसी तरह बेटा, अगर आप अपनी साइकिल के टायर में हवा भरवा लो, साइकिल के टायर में जब आप हवा भरवा लो, आप नोटिस करोगे बेटा कि वो हवा जो है अलग अलग लेवल पे भरी जाती है। तो नॉर्मल भर देते हैं, कभी कभी बाय चांस अगर गलती से हवा ज़्यादा भर लो आप, और आप स्कूल आ जाओ, स्कूल आके आप अपनी साइकिल को साइकिल स्टैंड में खड़ा करो, और उसके बाद आप क्लासेस लगाने चले जाओ, और सारा दिन आपकी साइकिल एक तेज़ धूप में खड़ी हुई है। तो एक्सट्रीम हीट में क्या होगा बेटा, जो टायर के अंदर की जो हवा है ना वो एक्सपैंड हो जाएगी। जब वो हवा एक्सपैंड होएगी, आपका टायर बस्ट होके फट जाएगा। तो जब आप छुट्टी के टाइम देखोगे, आपके टायर की हवा निकली होगी और टायर आपका फट चुका होगा। ये वो चेंज है। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कई मेटल्स, कई सब्सटेंसेस सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, या गैसियस स्टेट में हो, एक्सपैंड होते ही होते हैं, और एक्सपैंड होके वो अब उनका एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। और इन चेंजेस की मदद से हम लोग बहुत से काम कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने ही है, आपने जो यहाँ पे हैंडल है, जो हैंडल है उसको आसानी से आप फिक्स कर पाए। क्यों फिक्स कर पाए आप उस हैंडल को आसानी से? क्योंकि आपने मेटल को हीट करा। जब मेटल को हीट करा, मेटल एक्सपैंड होगी, रिंग का साइज़ बढ़ गया, हैंडल उसमें फिट कर दिया, और उसके बाद जब ठंडा हुआ तो हैंडल उसमें फिक्स हो गया। यहाँ पे देखो, टायर के साथ भी तो बेटा ऐसे ही हो रहा है। ये देखो टायर है। इस टायर को फिट करने के लिए क्या किया गया, ये आपके घोड़ा बग्गी वगैरह का टायर है। तो इसको लोहा कैसे फिक्स किया गया? सबसे पहले इस रिंग को हीट किया गया। जब ये रिंग हीट हुई तो ये एक्सपैंड होगी, इसको इसके ऊपर चढ़ा दिया गया, और जब ये ठंडी हुई तो पूरी पूरी इस रिंग ने इसके ऊपर फिट बैठ गई। तो इस तरह से कुछ चेंजेस को हम अपने लिए भी यूज़ करते हैं। पहेली कुछ कहना चाह रही है
कहती है कि अगर आपने किसी ब्लैक स्मिथ को देखा है, लोहे का काम करने वाले को, कि वो टूल्स बना रहा है, ब्लैक स्मिथ आयरन के पीस को डिफरेंट टूल्स में कैसे कन्वर्ट करता है? तो कैसे करता है जी? सबसे पहले वो आयरन के पीस को हीट करता है, और जब वो लाल गर्म हो जाता है और वो सॉफ्ट हो जाता है तो उसको वो ठोक कर, ठीक है, बीट करके शेप्स के अकॉर्डिंग डिज़ायर शेप में कन्वर्ट कर लेता है। तो जब आयरन को हीट करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है? आयरन एक सॉलिड है, और सॉलिड में हमेशा पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं। पर जब आप आयरन को हीट करते हो तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आप बढ़ा रहे हो। काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मूवमेंट, मोशन। सो जब भी आप किसी चीज़ को हीट करते हो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लग जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल मूव करने लग जाते हैं और चीज़ सॉफ्ट हो जाती है। सो जब भी वो किसी भी आयरन को हीट करता है, जो ब्लैक स्मिथ है वो एक्चुअल में उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर रहा है, उसको सेमी लिक्विड स्टेट में लेकर आ रहा है, फिर उसको वो आसानी से शेप में कन्वर्ट कर सकता है। बूजो ने हमेशा नोटिस किया है कि रोड कंस्ट्रक्शन के जो वर्कर होते हैं वो काला काला मटेरियल हीट करते हैं रोड को रिपेयर करने के लिए। उसने बोला कि ये जो चेंज है ये टार के साथ होता है हीट करने से, क्या ये रिवर्स भी हो सकता है? बिल्कुल बेटा। जो टार होती है उसमें आयरन भी मिक्स होती है, बजरी भी मिक्स होती है, तो जब इसको हीट कर लेते हैं तो ये बिल्कुल लिक्विड टार में कन्वर्ट हो जाती है, और इसको बेटा सड़कों के ऊपर बिछाया जाता है ताकि चाहे बारिश हो कुछ भी हो, सड़कें एज इट इज़ रहती हैं। ओके, क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? एक्सट्रीम हीट करके हाँ जी इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है। एक छोटी एक्टिविटी है आपके लिए आज। एक छोटी कैंडल लेनी है, उसकी लेंथ मेजर करनी है, और उसको सूटेबल प्लेस पे रख के उसको जला देना है, उसको जलने देना थोड़ा सा में, और फिर आपने ब्लो आउट कर देनी कैंडल, और उसकी लेंथ मेजर करनी है। तो आप ये नोटिस करोगे कि जब आपने कैंडल को जलाया तब उसकी लेंथ कुछ और होगी, और जलने के बाद जब वो बुझी तो उसकी लेंथ में कमी आई होगी। ठीक है, तो आगे बोल रहा है क्या ये जो लेंथ में चेंज आया है, पहले इतनी थी अब इतनी होगी, क्या ये रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता रिवर्स, क्योंकि इट इज़ अ केमिकल चेंज। इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स? बिल्कुल। अगर आप तो क्योंकि आपको पता कैंडल वैक्स की बनी होती है, अगर आप थोड़ी सी वैक्स को इस तरह से पैन में लेके हीट करोगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, और जब आप उसको ठंडा करोगे तो वो फिर से हार्ड हो जाएगी। तो बेटा कैंडल्स इसी तरह तो बनाई जाती हैं। तो एक सांचा होता है, उसके अंदर विक डाल दी जाती है। विक का मतलब होता है पतला धागा डाल दिया जाता है, और उसके अराउंड लिक्विड मोल्टन वैक्स को डाला जाता है, गरम वैक्स को, मोम को, और जब वो पूरा सांचे में ऊपर तक भर जाती है उसके बाद उसको ठंडा रखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सांचे में से बाहर निकालो, आपकी कैंडल रेडी है। अच्छा, फिर कहता है सेवंथ जो एक्टिविटी आपने की थी, अब आपने क्या करना है? इंसेंस स्टिक के साथ करना है, यानी आपने अगरबत्ती के साथ उस एक्टिविटी को करना है। जब आपने नोटिस करना है कि सारी की सारी अगरबत्ती पूरी तरह जल जाए, आप नोटिस करोगे कि पूरी की पूरी जब अगरबत्ती जल जाती है तो पीछे ब्लैक पाउडर छोड़ती है। ठीक है, तो ये नया मटेरियल बन गया और ये ऐश बन जाता है, और इसमें कुछ गैसेस होती हैं। इसको हम वी कैन नॉट सी दीज गैसेस बट कैन सेंस दैम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल। हम गैसेस को देख नहीं पाते पर उसको सूंघते हैं तो हमें उसकी प्लीजेंट स्मेल आती है। तो यहाँ पे किस तरह का चेंज हुआ? यहाँ पे भी बेटा केमिकल चेंज ही हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद है जी, अगर आप माचिस की तीली जलाते हो कैंडल जलाने के लिए, वो भी एक तरह का केमिकल चेंज हुआ। तो हम लोगों ने टोटल इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हम लोगों ने दो तरह के चेंज पढ़े, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। इसी तरह अगर आप थोड़ी सी 1 चम्मच कर्ड, ठीक है, दूध के अंदर गर्म दूध में डाल के छोड़ दो, आप थोड़े समय बाद नोटिस करोगे कि वो दूध किस में बदल जाएगा? कर्ड में। क्योंकि दही के अंदर बेटा लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, तो वो मल्टीप्लाई करता है और फाइनली वो सारे दूध को दही में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी केमिकल चेंज है। क्या इस चेंज को आप रिवर्स कर पाओगे? नहीं। अच्छा,
फिर उसके बाद हमने आज इस पूरे चैप्टर में ये पढ़ा कि मैक्सिमम चेंजेस को हम ला सकते हैं हीट करने के बाद, ठीक है, और ठंडा करने के बाद। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि कुछ चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, कुछ चेंज रिवर्स नहीं हो सकते। सो बहुत से चेंजेस हैं, अलग अलग वेज हैं जिसके थ्रू हम चेंजेस को कर सकते हैं। सो बड़ी क्लासेस में इनको हम दोबारा डील करेंगे। तो आज आपका जो लेक्चर है बेटा वो पूरी तरह ख़त्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मैं आपको होमवर्क भेज रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगा सॉल्व्ड, और साथ में ये टेबल भेजने वाला हूँ, इसको भी सॉल्व करके आपने ग्रुप के अंदर भेजना है, ठीक है। और जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझा दूंगा, और वो हमारी क्लास होगी मंडे को। सारे ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर आपको समझाऊंगा और वीडियो में भी भेजूंगा। सो आज का लेक्चर यहीं तक था। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक।